हेलो, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और यदि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भविष्य में भी इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज हम एक प्रश्न करेंगे जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। 6 नंबर का प्रश्न आता है। ऊंचाई और दूरी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल नदी के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं हम। यहाँ पर BC नदी की चौड़ाई को दर्शाता है और पुल पर जो स्थित बिंदु है, परीक्षण बिंदु, वो A है। इस बिंदु A की नदी के किनारों से ऊंचाई क्योंकि 3 मीटर है, अतः A से हमने लंब डाला है AM और इस AM की लंबाई है 3 मीटर। XY एक क्षैतिज रेखा खींची गई है, BC के समांतर एक रेखा खींची गई है और क्योंकि बिंदु A से नदी के किनारों B और C के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। हम ये जानते हैं कि XY BC के समांतर है, अतः कोण XAB बराबर होगा कोण ABC के। इसी प्रकार कोण YAC बराबर होगा कोण ACB के, क्योंकि XY BC के समांतर है और एक AB एक तिर्यक रेखा है, तो XAB और कोण ABC ये दोनों हमारे एकांतर अंतःकोण हैं। इसी प्रकार से कोण YAC और कोण ACB ये भी एकांतर अंतःकोण हैं, तो ये बराबर हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चित्र कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको हल करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में, ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में अधिकतर हमें समकोण त्रिभुज हमारे पास चित्र में बनते हैं और उसमें एक कोण और कोई एक भुजा दी होती है, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज AMC, जिसमें कोण M दोनों ही त्रिभुजों में समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABM ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABM में यहाँ पर हमें कोण के सम्मुख भुजा यानी लंब दिया हुआ है और हमें आधार BM ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा की जगह जो कोण का मान है वो 30 अंश है, तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब है यहाँ पर AM और आधार है यहाँ पर BM। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पर। AM का मान हमें दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसको हमने 3 मीटर लिख लेते हैं और BM की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर एक समीकरण हमें प्राप्त होती है और इसमें चूंकि दोनों तरफ भिन्न है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुणा करते हैं, इधर और इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो BM से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × BM इक्वल्स टू √3 गुणा 3 मीटर। अब यहाँ से BM 1 से BM को मल्टीप्लाई करेंगे तो BM हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा BM इक्वल्स टू 3 √3 मीटर। क्योंकि √3
अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है, तो इनके जब गुणा करते हैं तो उनको इसी तरीके से परिमेय संख्या को उसके आगे लिखते हैं और अपरिमेय संख्या को उसके पीछे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें bm की वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से हम cm की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस बार हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज ACM, समकोण त्रिभुज ACM में यहाँ पर भी वही हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर AM बटे CM, लंब बटे आधार। दोबारा मैंने सूत्र नहीं लिखा है क्योंकि एक बार हम सूत्र लिख चुके हैं, उसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर दोबारा किया गया है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू AM की वैल्यू है 3 मीटर बटे CM का मान हमें निकालना है। फिर यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे CM को, यहाँ पर क्योंकि बटे में है तो जब पक्षांतर करें बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये गुणा में आएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू CM इक्वल्स टू 3 मीटर। 1 से CM को मल्टीप्लाई कर देंगे तो CM हो गया इक्वल्स टू 3 मीटर। CM की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है और यहाँ पर BM की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें निकालना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई हमारी है टोटल B से C तक, BC। तो B से C तक की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें हम BM और CM इन दोनों को जोड़ लेंगे। अतः नदी की चौड़ाई BC बराबर होगा BM प्लस CM। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। BM की वैल्यू हमारे पास है 3√3 मीटर प्लस CM की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर। दोनों को ऐड कर लेते हैं अब, क्योंकि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या 3 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 और प्लस यहाँ पर बचेगा 1 मीटर। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने में हमें समकोण त्रिभुज में tan थीटा या sin थीटा या cos थीटा के सूत्र लगाने पड़ते हैं। जो भी भुजा हमें जिन दो भुजाओं में संबंध ज्ञात करना हो, यदि लंब और आधार में संबंध हमें ज्ञात करना हो तो tan थीटा का सूत्र लगाते हैं, और लंब और कर्ण में संबंध हो तो sin थीटा का सूत्र लगाएंगे, और यदि आधार और कर्ण में संबंध हो तो हम cos थीटा का सूत्र लगाएंगे। धन्यवाद।